हेलो एवरीवन, आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सभी के साथ अपनी क्लास 10th मैथ्स की टिप्स शेयर करने के लिए कि जब मैं क्लास 10th में था, जब मैंने अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स दिए, तो उस टाइम मैंने क्लास 10 मैथ्स के लिए अपनी क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करी, कहाँ से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, क्या स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता था हर एक चैप्टर को प्रैक्टिस करते टाइम, और कैसे मैंने 92 मार्क्स स्कोर किए अपने क्लास 10 मैथ्स के बोर्ड एग्जाम्स में। तो जो बेसिक टिप्स है वो मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिमांड में था। फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे कि सारे सब्जेक्ट हो जा रहे हैं लेकिन मैथ्स ही नहीं बन रहा है, मैथ्स में क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं हो रहे, मैथ्स में ही डर है कि मैथ्स ही जो परसेंटेज है ना वो डाउन लेके जाने वाला है हमारी। तो ये डर है, इसको मैं खत्म करने वाला हूं इस वीडियो में। आपको सारी जो बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने फॉलो करी थी वो शेयर करूंगा। स्टार्ट करते हैं। सो देखो यार, सबसे पहले हाउ टू डू इट, कि भाई कोई भी चैप्टर है मैथ्स का, लेट्स से एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। चैप्टर नंबर 5 का एग्जांपल ले लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में अगर हम देखें तो एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप स्कूल अगर आप जाते हो, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, तो आपको जो टीचर है वो हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती होगी, या तो शुरू के 1-2 क्वेश्चन करवाती है, बाकी एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दे देती है। नॉर्मली ऐसा होता है स्कूलों में। फिर नोटबुक में आप घर आके जब लिखते हो तब आपको ऐसे नोटबुक में क्वेश्चन लिखने, टापना नहीं है, वेबसाइट खोल ली आप, फिर नोटबुक में सॉल्यूशंस टापे जा रहे हो मैथ्स के, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को आपको सबसे पहले कंसेप्ट समझ लिया, स्कूल में समझ लिया या यूट्यूब से समझ लिया या हमारे वीडियो से आपने कंसेप्ट समझ लिया, उसके बाद जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं, या तो रफ नोटबुक में। अगर आप स्कूल में सिर्फ मैडम से कॉपी पेस्ट करते हो फेयर नोटबुक में, उसका कोई फायदा नहीं है। तो घर आके फिर आपको क्या करना है, रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करना है। अगर आप घर आके फेयर नोटबुक में लिखते हो सॉल्यूशंस को, तब आपको उसे एज अ प्रैक्टिस फॉर्म में उन्हें लिखना है सॉल्यूशंस को, ताकि आपकी सारी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाए, डन हो जाए। क्योंकि अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी में से क्या क्वेश्चन आते भी हैं नहीं आते, या ये ऐसे ही है। अब फ्रेंड्स देखो, मैंने अपने क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दिया, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, अगर आपको विश्वास हो तो देखो, मेरा जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम था उसमें मेरे को काफी क्वेश्चन डायरेक्ट देखो, वैल्यूज की बात नहीं कर रहा मैं, वैल्यूज चेंज होके आई, लेकिन कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आए थे। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सर्कल चैप्टर का एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो, हॉर्स वाला क्वेश्चन, जिसमें उसे एक पोल से बांधा होता है और फिर उसका एक सेक्टर बनता है, उसका एरिया निकालने का आपको बोला गया था। सेम क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था। अब आप खुद बताओ कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या आपको इस बात से समझ आ जाना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं और ये बोलने की बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी से हट के आपको क्या करना है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो अब आपको समझ आ गया कैसे आपको एनसीईआरटी करनी है, कंसेप्ट समझने, उसके लिए हमारे यूट्यूब वीडियोस भी हैं और उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप स्कूल को प्रेफर करते हो, अगर टीचर अच्छे हैं तो उन्हें भी आप प्रेफर कर सकते हो, कोई रोक नहीं है, ठीक है। अगला देखो, डिफिकल्टी लेवल। अब हमारा क्लास 10th मैथ्स का जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला है, उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है। क्या मेरे स्कूल में तो यार जो हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ था उसकी डिफिकल्टी लेवल तो बहुत ज्यादा थी, मेरे तो 50 नंबर ही आए, बहुत कम नंबर आए मेरे तो यार क्या वही डिफिकल्टी लेवल हमारा बोर्ड एग्जाम का भी होगा? या फिर एग्जाम्पल ले लो, सीबीएसई ने जो भी प्रैक्टिस पेपर रिलीज करे थे वो डिफिकल्टी लेवल, आप क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, ये इस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आएंगे हमारे बोर्ड एग्जाम्स में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है नहीं, सारे क्वेश्चन इस डिफिकल्टी लेवल के नहीं आएंगे। ऑब्वियसली एक तो क्वेश्चन होने वाले, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जो सेक्शन सी था मेरे पेपर में, मेरे सेट में, उसमें एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था। सेक्शन डी में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफिकल्टी लेवल के थे, लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो या तो पीवाईक्यूज में से थे या फिर डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आए थे। और ये बात मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूं, अगर आप गूगल पे सर्च करना 2023 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर, आपको सही में दिख भी जाएगा कि कहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो यार यही है कि डिफिकल्टी लेवल प्रैक्टिस पेपर के लेवल का नहीं होने वाला है। आपके बोर्ड, प्री बोर्ड जो हुए या हाफ ईयरली हुए, बहुत मुश्किल पेपर बना दिया है, इतना डिफिकल्टी लेवल का पेपर नहीं आएगा, ठीक है। वो स्कूल क्यों करता है, उनका भी एक रीजन है ना कि आप कम मार्क्स स्कोर करोगे। आप हमेशा 70 प्लस स्कोर करते थे 80 में से, लेकिन अब आपके मार्क्स आ रहे हैं 50, तो आप लोग यार ऐसा इतना मुश्किल पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम का, तो मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो ये स्कूल आपको सिखाना चाहते हैं कि आप मेहनत करो बोर्ड एग्जाम के लिए, ताकि आपका जो असली पेपर है वो अच्छा जाए, ठीक है। उसके पीछे का कारण यही है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है कि इतना मुश्किल पेपर आएगा, नहीं, इतना मुश्किल पेपर नहीं आने वाला है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब और प्रैक्टिस पेपर का तो ये जो मिथ है, ये मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था कि बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने आपको प्रूफ के साथ समझाया कि यार मेरे बोर्ड एग्जाम का पेपर और प्रैक्टिस पेपर जो सीबीएसई ने उस साल मेरे ईयर में जो रिलीज किया था उसमें क्या दिन और रात का फर्क है, मैं आपको प्रूफ के साथ समझाया भी था। जिन फ्रेंड्स ने वो वीडियो नहीं देखा वो भी चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है।
अगला पॉइंट है स्पेशल टिप्स। अभी स्पेशल टिप्स मैं आपको कुछ मैथ्स के स्पेसिफिक चैप्टर से रिलेटेड देना चाहूंगा जो मैंने खुद फॉलो करी थी। सबसे पहले बारी आती है ट्रिग्नोमेट्री की। मैं जानता हूँ ट्रिग्नोमेट्री से सारे के सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो डरते हैं, मैं भी डरता था जब मैं क्लास 10th में था। प्रूव वाले क्वेश्चन का एक अलग ही डर होता है। क्या प्रूव वाले क्वेश्चन देखते हैं ना, माइंड ब्लैंक हो जाता है, समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करूं, कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं। 3 आइडेंटिटी है वैसे बेसिकली। अगर आप 11th में जाओगे तो वहां पे तो 10-15 आइडेंटिटी आपको मिलेंगी ट्रिग्नोमेट्री की। मैंने भी नॉन मेडिकल लिया है, लेकिन क्लास 10 में सिर्फ 3 आइडेंटिटी है और वो भी उसे अप्लाई करना में मुश्किल लगता है, उसे प्रूव करना में मुश्किल लगता है। तो यार इसका एक ही सोल्यूशन है जो मैंने फाइंड किया, और ये एक ऐसी बात है कि मुझे अपने बोर्ड एग्जाम्स की बात पता चली। अगर मुझे पहले पता चल जाती तो मेरे और भी ज्यादा मार्क्स आते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से ज्यादातर जो प्रूव वाले क्वेश्चंस आते हैं वो पीवाईक्यूज में से आते हैं, ठीक है। और ये मैं प्रूव कर सकता हूं, मेरे क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है, मधु का बोर्ड एग्जाम का पेपर, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे प्रूव वाले क्वेश्चन जिसमें आप फंसते हो वो पीवाईक्यूज में से आते हैं। एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, उसमें तो कोई सवाल नहीं है कि एनसीईआरटी के आपको जो 10-11 क्वेश्चन दिए हुए हैं लास्ट के एक्सरसाइज में वो तो करने ही करने हैं, साथ साथ पीवाईक्यूज भी करने हैं, ठीक है। अब पीवाईक्यूज कहां से करना है, मैं कोई बुक स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मधु ने भी एक अभी लास्ट आई गेस वीडियो था उसमें मधु ने एक पीवाईक्यूज की बुक आपको सजेस्ट करी थी, वो बेस्ट है। एंड वहां से आप पीवाईक्यूज हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी। उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक भी वहां पे आपको मिल जाएगा। अब बेसिकली यहां से आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पलर करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन पीवाईक्यूज जरूर कर लेना मैथ्स के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर के, ठीक है। बाकी साइंस, एसएसटी, मैथ्स को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट में एग्जाम्पलर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अगला देखें भाई, फ्रॉम वेयर टू एक्सपेक्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन एक्सपेक्ट हम करें कहां से, ठीक है। जो बेसिकली मैथ्स में ऐसा कुछ वाइड नहीं है, एक तो एनसीईआरटी है आपकी, एक पीवाईक्यूज है और एग्जाम्पलर है। इनसे हटके कोई आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल ये करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन दे रहा हूं, क्योंकि इतना डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। आप बेकार में टाइम वेस्ट करोगे। अगर आपके पास ज्यादा ही टाइम है, आपने ऑलरेडी अपना सिलेबस कवर पूरा कर लिया है, बस टाइम ही टाइम बचा है, तो फिर तो प्रैक्टिस कर लो, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन मैं उन फ्रेंड्स को बता रहा हूं जिनके पास टाइम लिमिटेड है, जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, हाफ ईयरली में कम मार्क्स आए हैं, तो उनको अभी कहां से लिमिटेड रिसोर्सेज में से कौन से फॉलो करने चाहिए। तो एनसीईआरटी करके जाना, एनसीईआरटी उसके मत करना, चाहे आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो। उसके बाद पीवाईक्यूज की तरफ बढ़ना, और पीवाईक्यूज भी कुछ स्पेसिफिक चैप्टर के जरूर करके जाना, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स और सर्कल्स। ये डिफिकल्ट चैप्टर हैं, प्रूव वाले चैप्टर्स हैं, इनके जरूर करके जाना, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। ये आपको बात पता होनी चाहिए, ओके। बाकी अब फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री की एक और बात मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यूज है उनको याद करने की ट्रिक भी है, उसका वीडियो भी मधु ने बनाया हुआ है। आप सर्च करना ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक लर्न विद मधु, आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको अपना स्मार्ट वर्क करना है, साथ साथ क्वेश्चंस लगाने, प्रैक्टिस करनी है। एंड जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम का जो टाइम वो पास आता जाएगा, हम आपको पर्सनली सपोर्ट करने वाले हैं। हम मैराथन्स करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड आपकी हेल्प करेंगे। सो उन मैराथन्स को, उन लाइव सेशंस को भी स्किप मत करना। एंड हमारा सपोर्ट आप सभी के साथ बना रहेगा टिल दी वेरी एंड। इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं से। अगर आपको और भी सब्जेक्ट की टिप्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।